विश्व प्रसिद्ध किसानों की सहकारी संस्था इफ्को, जिसकी शुरुआत मात्र 57 समितियों एवं लगभग 6 लाख की अंश पूंजी से हुई। इफ्को ने किसानों के साथ साथ सघन काम करते हुए आज के किसानों का विश्वास जीता है और आज इसी विश्वास के कारण देश की 36,000 सहकारी समितियों ने अपनी अंश पूंजी लगाकर इस सहकारी संस्था को कृषि निवेश के क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च संस्था के रूप में खड़ा किया। आज इफ्को से लगभग 5.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं और सभी किसानों का इस संस्था के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है। इफ्को के सहयोग से देश के हजारों लाखों किसानों की सफलता की कहानी अपने अपने कृषि एवं फसल क्षेत्र में है, जिसमें से आज हम जिस किसान की सफलता की कहानी दिखा रहे हैं उनका नाम है पद्मश्री रामशरण वर्मा, जो दौलतपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये निश्चय किया कि मैं खेती करूंगा। इस दिशा में रामशरण जी ने उन्नतशील कृषि की जानकारी हेतु किसानों से मिलने के लिए देश भर में भ्रमण किया। तत्पश्चात इन्होंने 1 एकड़ केले की खेती से शुरुआत की। उनकी लगन एवं अथक प्रयास ने रंग दिखाया एवं भाई रामशरण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। आज ये प्रगतिशील किसान 150 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती कर रहे हैं, जिसमें 15,000 से अधिक ग्रामीण भाई बहनों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये लगभग 2 करोड़ के आसपास सालाना आय अर्जित करते हैं। ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर केला, आलू, टमाटर की मिश्रित खेती करते हैं। जैसे कि आलू की एक मेड़ पर 3 लाइन में समूचे आलू की बुआई करके इन्होंने अपने उत्पादन को दुगना किया है। वैसे हम तकनीक का प्रयोग तो पिछले 20 सालों से नई नई खेती में करते रहते हैं। अब आलू में हम पिछले करीब 15 साल से काम कर रहे हैं। पहले हमने आलू की 1 लाइन लगाया, फिर 1 लाइन पे हमने 2 बुआई की, फिर हमने 1 लाइन पे 3 बुआई की। जो हमारी नाली है, नाली की चौड़ाई हमने उसको 30 इंच कर दी। अमूमन जो हमारे किसान हैं वो 18 से 20 इंच या 24 इंच की बुआई करते हैं। हमने क्या किया कि हम उसको 30 इंच से 30 इंच पे नाली कर दिया। उसमें हमने 3 लाइनें लगा दिया। इसमें जो विशेषता ये निकल के आई है, हमने नालियों की संख्या कम कर दी। जो नालियों में खेत हमारा बेकार जाता था, पानी के लिए ज़्यादा आलू में पानी चल, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है, इसको संतुलित पानी चाहिए, मतलब एक पानी का बैलेंस चाहिए तब इसकी पैदावार आएगी। फिर हमने क्या किया, जो नालों की संख्या कम की तो उसमें हमने बेड की संख्या बढ़ा दी। जहाँ हम तीन नाली लगाते थे, खेत में बनाते थे, वहाँ हमने 2 नाली बना दी। यानी ज़मीन हमने बचाया, पानी बचाया और थोड़ा सा बीज बढ़ा करके उर्वर, और जो हमने सेम उसी समय में 120 दिन में जो पैदावार हमारी पुरानी परंपरागत से 200 कुंटल आती थी, वो इस पैदावार 300 कुंटल हो गई। ये हमारी नई टेक्नोलॉजी या नई विधि है आलू की। भाई रामशरण ने अपने कृषि अनुभव द्वारा कम पानी का प्रयोग कर आलू का उत्पादन 2 गुना किया है। इस किसान ने समय समय पर अपनी प्रयोग विधि के अनुसार कृषि यंत्र तैयार किए हैं, जो उत्पादन बढ़ाने में योगदान देते हैं। इन्होंने अपने खेत पर ही शीत गृह तैयार किया हुआ है, जिसमें कृषि उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये टिश्यू कल्चर पद्धति से केले के पौध तैयार कर उत्पादन एवं कृषि आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमको कहीं पता चला, बंगलोर गए कि एक टिश्यू कल्चर एक विधि आई है, उससे खेती करने से ज़्यादा पैदावार आती है। तो हमने फिर टिश्यू कल्चर केले की खेती शुरू की 1 एकड़ से 1990 में। आज हम करते गए, फिर आज हम करीब 60 एकड़ से ऊपर केले की खेती कर रहे हैं। वैसे टोटल हमारा एरिया देखा जाए तो हम 150 एकड़ पर खेती कर रहे हैं और 1986 से आज तक हमसे करीब 2 लाख किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बहुत सारे प्रतिदिन हमारे फार्म पे करीब 100 से 50 किसान खेती सीखने के लिए, देखने के लिए आते हैं। भाई रामशरण इन उन्नत कृषि तकनीकों को इस्तेमाल एवं विकसित करने में इफ्को से सलाह लेते रहे हैं। इसमें संस्थाओं का सहयोग लेने की बात यह है कि अभी हमने इफ्को की एक नैनो है, नैनो नाइट्रोजन, उसका हमने इस पर छिड़काव किया है। तो जो कि क्रॉप हमारे देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे वर्तमान में इन्होंने इफ्को नैनो उत्पादों का अपने आलू के खेत में प्रयोग किया है, जिससे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त हुए हैं। इफ्को के सहयोग से रामशरण वर्मा जी के खेत पर खेत की बात खेत पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें नैनो नाइट्रोजन के
प्रयोग भी दिखाए गए हैं और आलू में नैनो नाइट्रोजन का प्रयोग किया गया है। अभी तक के अनुसार उसमें उसकी प्रगति बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा आएगा और लागत भी कम लगी है। इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2019 में इफ्को की किसानों को प्रशिक्षण देने वाली सह संस्था कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के निदेशक के रूप में भाई रामशरण जी को नियुक्त किया गया। भाई रामशरण वर्मा की कार्यकुशलता एवं कृषि क्षेत्र में अथक परिश्रम की देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों, इफ्को के प्रबंध निदेशक, महामहिम एवं कृषि अधिकारियों ने भी प्रशंसा की है। इफ्को का हाथ किसानों के साथ।